जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सब लोगों के सामने आज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं इस रूस और यूक्रेन के बीच होने वाले युद्ध को। क्या स्थिति है बच्चे, पूरे एकदम भयावह माहौल बना हुआ है, लोगों के मन में प्रश्न है और बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न है कि इस रूस यूक्रेन युद्ध का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो बच्चे, रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है, क्यों ये युद्ध मतलब लड़ा जा रहा है, क्यों रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। मतलब अभी नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, इस तरह की बहुत सारी आप देखोगे, बहुत सारी वीडियो इमेज आ रही हैं, तो उन पर बिल्कुल आप लोग भरोसा ना करें, पुरानी भी हो सकती हैं। कुछ जगह दिखा जा रहा है कि ट्रक जो है वो बॉर्डर में अंदर आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है, वो बैरिकेड खुले हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बैरिकेड खोल करके अंदर आ रहे होंगे। तो ये इस तरह की चीज़ आ रही है। देखो, यूक्रेन रूस के बॉर्डर पर है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यूएसएसआर के बारे में। यूएसएसआर क्या है? तो यूएसएसआर में आपके टोटल 15 देश हुआ करते थे, मतलब यूएसएसआर एक संघ था और यूएसएसआर आपका टूट गया था। यूएसएसआर टूटा था 1991 में। तो रूस से 14 देश अलग हो गए और 14 देशों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। कौन कौन से देश थे? तो जॉर्जिया था, यूक्रेन था, मोल्दोवा था, बेलारूस, आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, एस्टोनिया, आपका लातविया, लिथुरिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो ये कुल मिलाकर के कितने 14 देश 1991 में अलग हो गए। अलग देशों को आप मैप पर देख सकते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है रूस का हो गया, तो रूस के किनारे पर यहाँ आपका यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, यहाँ आपका मोल्दोवा हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, एस्टोनिया हो गया आपका, और इधर आप देखोगे जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया, आर्मीनिया हो गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आपका, फिर तजाकिस्तान। तो ये 14 देश जो हैं ये रूस से अलग हो गए। आपका कब अलग हो जाते हैं? अलग हुए 1991 में, ठीक है। और 1991 में अलग होने के बाद बच्चे ध्यान से समझना, तो ये देश क्या है जो आपका रूस के पड़ोसी देश हैं। तो ये देश शामिल होने लग गए नाटो में। जैसे नाटो में जो यूएसएसआर से अलग हुए वो देश कौन से? एस्टोनिया आपका कहां शामिल हो गया? नाटो में। लातविया नाटो में शामिल हो गया। लिथुआनिया कहां शामिल हो गया? नाटो में। यानी रूस से अलग होकर के ये नाटो में। और नाटो एक ऐसा संगठन है, नाटो ने क्या वादा किया हुआ है? नाटो की स्थापना 1949 में हुई। इस वादे के साथ हुई कि हम जो देश नाटो में जुड़े हुए हैं, हम में से किसी एक देश पर हमला होगा तो वो नाटो पर हमला माना जाएगा। तो नाटो पर जैसे कि यूके इसमें है, अमेरिका इसमें, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सारे देश इसमें स्थित हैं, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है कि यूक्रेन चाहता है आपका कि मैं किस में शामिल हो जाऊं? नाटो में शामिल हो जाऊं। तो यूक्रेन ने 2008 में यह कवायद शुरू की। यूक्रेन चाहता था कि मैं नाटो में शामिल हो जाऊं, लेकिन क्या रूस ऐसा चाहता है कि ये नाटो में शामिल हो जाएं? और रूस को क्या दिक्कत है? रूस क्यों नहीं चाहता कि नाटो में शामिल हो जाएं? तो आपको एक बात समझनी होगी। देखो, रूस के जो बॉर्डर्स हैं, यहां रसिया हो गया, और रसिया किन से? अपने देशों से, इन 14 देशों से घिरा हुआ है। अगर ये सभी नाटो में शामिल हो गए तो ये अपनी सीमाओं पर नाटो क्या करेगा? अमेरिका मिलकर के क्या करेगा? अमेरिका तो आपका देखोगे रूस के विपक्ष में ही रहता है, तो ये क्या करेगा? यहां सेनाओं को तैनात कर देगा और रूस की जो सीमाएं हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी। तो रूस कभी नहीं चाहता कि उसकी सीमाओं पर कोई भी नाटो की एक्टिविटी हो। तो इसीलिए वो नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बने, और सारा खेल है कि वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है। 2008 में यूक्रेन ने चाहा कि वो नाटो में शामिल होगा, लेकिन 2010 में रूस ने जॉर्जिया पर हमला करके क्या कर दिया? उनका ये स्टेटमेंट वापस ले लिया। तो उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति थे 2010 में विक्टर यूनाकोविच ने यह स्टेटमेंट दिया था कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है? 2019 से जब से यूक्रेन के राष्ट्रपति बने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने फिर से मुद्दा उठाया है कि हम नाटो में शामिल होंगे। और रूस कभी नहीं चाहता कि उसकी सीमाओं पर नाटो की उपस्थिति हो। और जब नाटो बना था 1949 में, उस समय की संधियों में भी कहा गया था कि नाटो पूर्व के देशों की तरफ यानी कि जैसे यूक्रेन हो गया, रूस हो गया, नाटो इधर की तरफ अपने विस्तार को नहीं करेगा। नाटो में कुल 30 देश हैं, आप देखोगे यूरोप के देश हैं। और नाटो के देशों की अगर मैं बात करता हूं कि क्या अमेरिका इसमें शामिल होगा, युद्ध में, तो आप देखोगे भैया कि अमेरिका कहां है अभी? जो आपका यूएसए है, यूएसए अभी ताइवान, चीन और ताइवान का जो युद्ध चल रहा है, तो यूएसए की अधिकतम सेनाएं कहां पर आपकी डिप्लॉय हैं? वो है आपकी पोस्टेड कहां पर? ताइवान में। और इतनी दूर ये युद्ध करने आएगा भी नहीं। इसको भी पता है कि भी इसमें जान और माल का खतरा इसको है, बहुत बड़ा खर्चा उठाना पड़ेगा, और फिर इधर से ताइवान में इसकी स्थिति क्या है? कमजोर हो जाएगी। तो रूस ने बहुत अच्छे टाइम पर देखते हुए कि अमेरिका कहां ताइवान में बिजी है, तब इस डिसीजन को लिया है।
और इतना शानदार डिसीजन लिया है, तो क्या ये बाकी के जो नाटो के देश है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनकी बच्चे लड़ने की इतनी हालत नहीं बची है कि ये जाकर के रूस से टक्कर ले। अब बात आती है यूक्रेन क्या करेगा। क्या यूक्रेन और रूस का कोई तालमेल है? तो बच्चे आप देखोगे यूक्रेन और रूस का कोई तालमेल नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने ठान लिया है बिना किसी प्रेशर के काम करेंगे। और क्या होगा? क्या वो अब इस यूक्रेन को रूस में मिला लेंगे? नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो यूक्रेन को रूस में नहीं मिलाएंगे। वो क्या करेंगे? वहां पर तख्ता पलट करेंगे और संभावना है कि यूक्रेन को वो 2 हिस्सों में तोड़ दें। 2 हिस्से में तोड़ने के बाद में पूर्वी हिस्से पर अपना कंट्रोल रखेंगे। पूर्वी हिस्से पर कंट्रोल के बाद में क्या होगा? ऐसा भी हो सकता है पश्चिमी में बहुत छोटे छोटे देश बन जाए, वो आगे की स्थिति होगी। क्या किसी नागरिक को हानि पहुंचा रहे? उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, व्लादिमीर पुतिन ने स्टेटमेंट दिया है कि किसी भी नागरिक को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम है यूक्रेन का, उसको निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन में ऐसे हालात हो गए, देखो ये जो सड़क है ना आपकी, ये सड़क है यूक्रेन से यूक्रेन में अंदर जाने वाली सड़क है, अंदर यूक्रेन की तरफ। ये यूक्रेन से बाहर जाने वाली सड़क है। क्या बोलोगे? यूक्रेन से अंदर आने वाली सड़क है बाहर। तो सभी लोग पलायन कर रहे हैं, एकदम से पलायन की स्थिति होगी। सभी लोग छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। और यहां सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारे देश के 20,000 नागरिक फंसे हुए हैं। तो अभी स्थिति बात आती है कि भारत सरकार इसके बारे में क्या कर रही है। तो भारत सरकार अभी आप देखोगे कि वहां जो आपकी हवाई व्यवस्था है, वायुयान जो हवाई जहाज की व्यवस्था है, वो वहां पर खत्म कर दी गई है। वायुयान से आप नहीं ले सकते हैं अपने देश के नागरिकों को। तो यहां क्या कर रही है भारत सरकार? बात कर रही है कि यहां यूक्रेन के जो भी हमारे लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट है, भाई स्टूडेंट्स का क्या लेना देना? स्टूडेंट तो अपने हॉस्टल में बैठ के चाय पी रहा है, अपनी अगली क्लास की तैयारी कर रहा है, वो उसको युद्ध से कोई लेना देना थोड़ी है, जो सिविलियंस है। तो यहां से अभी यात्री को लेकर शिफ्ट किया जाएगा और एम्बेसी के माध्यम से तब उनको हवाई मार्ग से हम लेकर के आएंगे। ठीक है, और ऐसा बार बार होता है। और वहां क्या दूतावास ने बोला है, जो दूतावास हमारे यहां यूक्रेन का, उन्होंने मांग की है कि मोदी जी इसके बारे में कुछ कहें। मोदी जी से बोला है कि मोदी जी रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे बात करें कि यूक्रेन के इस मामले में वो आराम से, मतलब धीरे पूर्व तरीके से बात करें। लेकिन भारत के सामने स्थिति यह है कि भारत का दोस्त यूक्रेन भी है। और भारत का दोस्त कौन है? भारत का दोस्त, घनिष्ठ मित्र आप रूस को कह सकते हैं। इतना घनिष्ठ है और यूक्रेन भी इस बात को जानता है कि भारत से कहकर के इसका समाधान करवाया जा सकता है। लेकिन अभी आप देखोगे ना, जैसे मैं आपको एक स्थिति बताऊं, जब आप देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम की आपको मैं एक बात बताता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के पीएम थे तो चीन और वियतनाम युद्ध हुआ। चीन वियतनाम युद्ध के समय भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जी चीन में थे। चीन में थे तो उस टाइम पे जब चीन और वियतनाम का युद्ध हो गया तो वो चीन से हांगकांग चले गए। उन्होंने बोला कि भाई वियतनाम हमारा भी अपना मित्र रहा है और इस समय पर चीन वियतनाम से युद्ध कर रहा है, तो मैं इस स्थिति को नहीं देख सकता। वो हांगकांग गए, वहां से फिर अपना बाई फ्लाइट इंडिया आ गए। लेकिन अभी जो आपका पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहां बैठा है? वो मॉस्को में बैठा है और इसको एक अच्छी घटना बता रहा है। मतलब समझ रहे हो, वो लोग पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे, हम हिंदुस्तानियों से बात कर रहे हैं। और आप सोचो हिंदुस्तान की, मतलब मोदी जी की इतनी विश्व पटल पर इतनी कीमत हो गई है कि लोग ये मदद करें। पूरा यूक्रेन मदद की मांग कर रहा है कि भाई मोदी जी इस बारे में कहें। लेकिन क्या है इस बात के बारे में, क्योंकि वहां कोई नागरिकों को हानि नहीं पहुंचाई जा रही है, तो भारत को न्यूट्रल रहना सबसे अच्छा रहेगा। और इस चीज के बारे में क्या है जो फैसला लेगी, वो आपकी सरकार इस बारे में, जो भी मतलब हमारे दूतावास से हमारे जो वहां फंसे हुए हैं लोगों को, वो निकालना हमारी अभी प्रायोरिटी पे है कि हम उनको लेकर के कैसे आएंगे। तो आप समझ पा रहे होगे जो जड़ का विवाद है वो है कि ये यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनना चाह रहा है और रूस नहीं चाहता है कि वो नाटो का सदस्य बने। रूस और नाटो की कोई तुलना नहीं है। अमेरिका आएगा? अमेरिका बिल्कुल नहीं आएगा। अमेरिका बस की नहीं कि इसमें आकर के अब वो अपना पार्टिसिपेट करे, क्योंकि वो ताइवान में बिजी है। ये बात मैंने आपको बता दी। बाकी देश जो नाटो के हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची है। नाटो सिर्फ दिखाने मात्र का एक संगठन रह गया है। नाटो की इतनी शक्ति नहीं बची है कि नाटो मतलब 25-30 साल पहले आप देखोगे नाटो एक शक्ति हुआ करता था, है ना। तो अभी नाटो उतनी बड़ी शक्ति नहीं बचा है। तो आपको ये देखना होगा कि रूस ये क्यों कर रहा है। रूस के अपने कारण है, अपने सैन्य सुरक्षा के लिए। जो देश मजबूत है वो बिल्कुल ये चाहेगा। और मैं इसको कहूंगा कि रूस का ये जो करना है उचित है काफी हद तक। लेकिन कब तक हद है? जब तक किसी सिविलियंस की मौत ना हो, नागरिकों की मौत नहीं होनी चाहिए, तख्ता पलट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये वहां की स्थिति है और ये मेरा परसेप्शन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सुझाव देना चाहते हैं, वीडियो के बाद में कमेंट जरूर करें। अपनी जो भी आपकी निजी राय है उसको जरूर लिखें। और ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।